अभी पूरा हो? हाँ तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये सरगी मैंने मन्नत के लिए तैयार की है। ये सरगी मैं मन्नत को दूंगी, आखिर इसका पहला करवा चौथ है ना। थैंक्स बुआ जी। थैंक्स? पागल हो गया? अरे थैंक्स किस बात का? मन्नत मेरी भी बहू है और उसकी खुशी का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि नीतू भाभी मन्नत को पसंद नहीं करती, इसलिए वो उसे सरगी नहीं देंगी। और ये बात मन्नत की मॉम को कितनी बुरी लग सकती है। 4 बातें सुनाएंगी, बाहर वालों से जाकर शिकायत करेंगी, और ये सब अच्छा थोड़ी लगता है। अब ऐसे क्यों बोल रही हो? उन्होंने कुछ कहा? नहीं नहीं विक्रांत, मुझसे मुंह पे तो कुछ नहीं कहा उन्होंने, लेकिन वो थोड़ी सी उखड़ी हुई तो थी। वो हुआ यूँ कि नीतू भाभी ने बहुत ज्यादा परेशान थी और इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे श्रुति जी को बहुत कुछ सुना दिया। अब जब मन्नत की बेइज्जती होंगी तो वो कुछ तो बोलेंगी ना। और क्या कहा उन्होंने? नहीं विक्रांत, ऐसा ज्यादा कुछ नहीं कहा उन्होंने। वो बस ये कह रही थी कि इस घर में कोई रीति रिवाज को मानता ही नहीं है। मन्नत भले तुम्हारी मॉम की पसंद ना हो, लेकिन तुम्हारी तो पसंद है ना? ऐसा कहा उन्होंने? हाँ। नहीं कुछ नहीं। बुआ, क्या कहा उन्होंने? नहीं विक्रांत, कुछ नहीं कहा। बुआ क्या कहा उन्होंने? ओहो विक्रांत, मैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो ज्यादा कुछ भी नहीं बोल रही थी। वो बस ये कह रही थी कि इस घर में कोई रीति रिवाज को मानता ही नहीं है। माना कि मन्नत तुम्हारी मॉम की पसंद नहीं है, लेकिन वो तुम्हारी तो पसंद है ना? ऐसा कहा? हाँ, और देखा जाए तो ऐसे श्रुति जी भी गलत तो नहीं है। गलत नहीं है, वो उनकी बेटी है और मन्नत का ये पहला करवा चौथ है विक्रांत। और किसी भी माँ के लिए ना उसकी बेटे की खुशी बहुत ज्यादा मायने रखती है। इंसान जब दुखी होता है ना, तो वो अपना दुखड़ा जाकर किसी न किसी के आगे तो रोएगा ही, है ना? बहुत ऊंचा उठ रही थी ना मन्नत, अब देखो कैसे तुम्हें जमीन पे लाके पटकती हूँ मैं। ओहो चल, अब ये सब बातें छोड़ो, चलते हैं, देर हो रही है। अच्छा। विक्रांत चलो।